हे एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडेक्स मैसेज सुप्रियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रैप ट्रेडिंग के बारे में। ट्रैप ट्रेडिंग क्या होता है, एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या होता है, या फिर एसएल हंटिंग, ठीक है, एक काम कैसे करता है, ये सब हम लोग डिस्कस करने में इस वीडियो पे। तो फास्ट आते हैं हम लोग, ये जो ट्रैप ट्रेडिंग होता है वो आया कहाँ से, काम कैसे करता है, ठीक है। तो आप लोग जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, कभी कभार आपने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया ही होगा, ठीक है, या अगर नहीं भी किया हो तो देखा भी तो होगा ही, ठीक है। आप देखते हैं कि कोई भी स्टॉक का 2-3 फेज रहता है। फर्स्ट फेज क्या होता है, कंसोलिडेशन। उसके बाद क्या होता है, वोलेटिलिटी। उसके बाद क्या होता है, उसका मतलब ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट, ठीक, कुछ भी हो सकता है। या फिर ये भी आप बोल सकते हैं कोई भी स्टॉक पहले मतलब किसी भी आईपीओ लॉन्च होने के बाद या फिर कोई लिस्टिंग होने के बाद, ठीक है, कुछ दिन तक वो क्या होता है, एक कॉन्सोलिडेट एक रेंज के अंदर थोड़ा ऊपर जाना होता है, या फिर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन करता है, थोड़ा मतलब थोड़ा जो मोमेंटम में होता है। उसके बाद क्या है, एक फेज के अंदर वो रहता है, कॉन्सोलिडेट करता रहता है। कॉन्सोलिडेट करने के बाद एक टाइम आता है उसमें अचानक से ब्रेकआउट हो गया या फिर ब्रेक डाउन हो गया। नॉर्मली हम लोग ग्रोथ, अगर कंपनी कोई लिस्टेड हो रहा है उसका ग्रोथ ही होता है, उसको हम लोग हर टाइम उसको अच्छे नज़रिए से देखना है, ना कि उसमें मतलब सेलर के नज़रिए से देखना है। उसके ऑल टाइम हमको बायर के नज़रिए पे कोई स्टॉक देख रहे हैं तो उस जगह पे लॉन्ग टर्म के लिए आपको हर टाइम बायर के नज़रिए से ही देखना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो कोई भी स्टॉक लिस्टेड हो गया, उसका फास्ट फेज क्या रहता है, उसका फास्ट फेज रहता है थोड़ा ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन, ठीक है, हो गया। उसके बाद क्या होता है, थोड़ा वोलेटिलिटी दिखाता है। वो वोलेटिलिटी दिखाने के बाद क्या करता है, उसमें क्या होता है, वो एक रेंज में आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेंज बाउंड मार्केट, ओके। तो क्या है, ये जो रेंज बाउंड मार्केट में ऊपर नीचे एक ही रेंज के अंदर मूवमेंट करता है, इसको हम लोग बोलते हैं कंसोलिडेशन जोन, ओके। इस कंसोलिडेशन जोन में क्या होता है ना, जो लोग स्टॉक खरीदते हैं वो भी फंस जाता है, जो भी बेचता है वो भी फंस जाता है, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म प्लेयर के लिए ही स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। अभी ऑप्शन में क्या होता है, मतलब किसी भी स्टॉक का आपने ऑप्शन ले लिया, ठीक है, वो कंसोलिडेशन जोन में फंस गया, तो आपका जो ऑप्शन रहेगा वो एक्सपायरी होते होते जीरो हो जाएगा, ठीक है, आपको पूरा ही लॉस होगा। आप कॉल लिए हैं, फुट लिए, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। अगर कंसोलिडेशन में कोई मतलब शेयर फंस जाता है, ठीक है, तो वो आपका पैसा जाना ही है। तो इससे अच्छा उसमें थोड़ा बहुत जा रहा है तो उसको प्रॉफिट बुक कर लीजिए, फिर लॉस बुक कर लीजिए, जो बुक करना है तो कर लीजिए, ठीक है। अभी काम कैसे करता है ट्रैप ट्रेडिंग, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपने किसी ऐसा कुछ स्टॉक को देखा ही होगा जिसका प्राइस मतलब मान लीजिए कि 10 रुपया ऐसा कुछ था, ठीक है। तो 10 रुपया में नॉर्मली क्या होता है, ये जो स्मॉल का कैप का जो स्टॉक होता है छोटा छोटा, उसी में ट्रैप ट्रेडिंग ज़्यादा होता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं, मान लीजिए उसका प्राइस होगा 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, ठीक है, उसका प्राइस बहुत कम रहता है। तो बड़ा बड़ा जो इन्वेस्टर होता है उसको बहुत बल्क क्वांटिटी में खरीद लेता है। उससे क्या होता है, उसका प्राइस मूव करने लगता है ऊपर। उसका नॉर्मली क्या होगा, जब आप ज़्यादा स्टॉक खरीदेंगे उस टाइम पे उस स्टॉक का क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा। जब डिमांड बढ़ेगा, सप्लाई कम होगा, तो उसका प्राइस भी बढ़ना है, प्राइस भी बढ़ रहा है। तो इसी चीज़ को आप, मैं अकेला नहीं देख रहा हूँ, आप अकेला नहीं देख रहे हैं, पूरा वर्ल्ड देख रहा है। तो सबको इसी चीज़ को देख रहा है। आप देखे होंगे कोई भी स्टॉक 2 दिन 3 दिन अपर सर्किट लगाने के बाद, ठीक है, वो उसमें बायर बहुत आ जाता है, मतलब उसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसी स्टॉक को 2-3 दिन अपर सर्किट जब लग जाता है किसी भी स्टॉक में, वो सबके नज़रिया में आ जाता है। न्यूज़ के थ्रू, आपका ब्रोकिंग जो मतलब एजेंसी है जिसमें आप लोग ट्रेडिंग करते हैं उसके थ्रू, किसी भी के थ्रू हो सकता है, या फिर आपका दोस्त, आप दोस्त से सुने हैं, या फिर किसी ने उस दोस्त को भी बोला है, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्यों होता है, ये मल्टी वगैरह जो छोटा छोटा स्टॉक होता है उसमें ज़्यादा होता है, उसमें मैनिपुलेशन भी ज़्यादा होता है। और मैनिपुलेशन कैसे होता है, मान लीजिए मैं ऑपरेटर हूँ, मेरे पास 10,000 करोड़ है, ठीक है, मैं कोई भी एक छोटा मोटा स्टॉक खरीद लिया, हर दिन खरीद रहा हूँ उसको, हर दिन अपर सर्किट लग रहा है, 4-5 दिन ऐसे चला गया, न्यूज़ में आ गया ये बहुत ऊपर जा रहा है, बहुत ऊपर तक जाएगा, ऐसा ऐसा रूमर्स बहुत फैलने लगता है, बहुत कुछ होता है, ठीक। तो क्या करेगा, उसमें वॉल्यूम बढ़ेगा, और भी मार्केट से जो रिटेलर है सब लोग उसमें पैसा डालेगा, ठीक है। तो मेरा तो उसमें 10,000 करोड़ में तो पार्ट में डाल के रखा हूँ। उसको मैं जब एंट्री लिया था उसमें, मेरा उस टाइम पे उसको प्राइस था मान लीजिए 10 रुपया। 10,000 करोड़ डालने के बाद उसका प्राइस 15 रुपया हो गया,
और उसको देख के बहुत सारा मार्केट, बहुत सारा छोटा छोटा जो इन्वेस्टर होता है, छोटा छोटा जो मतलब ट्रेडर होता है, आप लोग जैसे मेरा जैसा, सब उसमें पैसा डालेगा। जिन लोगों को अच्छे से नॉलेज होता नहीं है नॉर्मली, वो लोग तो पैसा डालेगा ही ना, तो उसको थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट भी दिखेगा और पैसा डालेगा, और थोड़ा प्रॉफिट दिखेगा और पैसा डालेगा। ऐसे करते करते उस शेयर का भी प्राइस पहुंच गया 60 रुपये के आसपास, 50-60 रुपये के आसपास। मैंने इन्वेस्ट किया था 50 रुपया, अभी हो गया उसका 60 रुपया। ठीक है, अभी एक टाइम ऐसा आता है, मेरा जो पैसा था, मैं 10 रुपया में इन्वेस्ट किया था, 10,000 करोड़, अभी उसका प्राइस हो गया है कितना, 60 रुपया। तो मेरा इन्वेस्टमेंट कितना परसेंट हुआ, कितना गुना हुआ, 6x हो गया। मैं क्या करूँगा, उसको एक झटके में निकाल लूँगा, एक झटके में नहीं, 2-3 झटके में निकाल लूँगा अलग अलग दिन में। अभी क्या होगा फिर उसका जो प्राइस गया था 10 से ऊपर 60 तक, वो नीचे आ जाएगा 20-30 ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे होता है मैनिपुलेशन, ऐसे बनता है ट्रैप, बायर को इनवाइट करके उसको डंप कर देना। ठीक है, और जो रिटेलर होता है उन लोगों को मतलब कम टाइम में बहुत पैसा कमाना होता है, मुझे भी है, आपको भी है, आप इनका नहीं कर सकते, मैं भी इनका नहीं कर सकता। ठीक है, पर हम लोगों के पास जब तक प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा, मार्केट कैसा काम करते है इसका नज़रिया नहीं होगा, हमको पता नहीं होगा कब एंट्री करना है कब निकलना है, तब तक आप कितना भी पैसा कमाइए, पैसा रहेगा नहीं, पैसा चला जाएगा। ठीक है, तो पैसा कमाने से ज़्यादा पैसा को सेफ रखना मतलब ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, इसको ये जो सीखने का मतलब आपका जो टेक्निक होता है ना, वो सबसे ज़्यादा कम करता है कि पैसा कैसे सेफली रखे, जो कमाए हैं उसको बचा के रखे। तो इसीलिए मैं इस मतलब टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो आते ही ऐसे बनता है ट्रैप, यहाँ से है ट्रैप ट्रेडिंग। अभी क्या हो रहा है, अभी ये हो गया बहुत पॉपुलर, तो सब लोग इसी मतलब कीवर्ड को यूज़ करके हर वीडियो में ट्रैप ट्रेडिंग लिख दे रहा है। ठीक है, तो क्या वो लोग सही लिख रहा है? हाँ, मैं बोलूँगा सही लिख रहा है। क्यों? एक्चुअली यहाँ पे जो ट्रैप ट्रेडिंग वो लोग बता रहे हैं ना, वो ट्रैप ही है। वो क्या होता है, वो शॉर्ट टर्म का ट्रैप है। मैंने जो बोला वो लॉन्ग टर्म या फिर थोड़ा बहुत टाइम फ्रेम का, एक बड़ा टाइम फ्रेम का ट्रैप है। अभी ये शॉर्ट टर्म का ट्रैप है, इसका हम लोग और एक वर्ड बोल सकते हैं। ठीक है, इसको और एक वर्ड से इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। वो क्या है? एसएल हंटिंग, स्टॉप लॉस हंटिंग। ओके, ये ट्रैप कैसे काम करता है? ये जो आप देखे होंगे कभी, अब तो ऑप्शन में आप अगर इस वीडियो देख रहे हैं मेरा, तो 90% जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, वो ऑप्शन ट्रेडर ही होगा। मतलब उसमें ऑप्शन या फिर ट्रेडिंग करते हैं, या फिर उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है ऑप्शन में। ठीक है, तो अगर आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा, आपने कभी कभार ऐसा तो देखा ही नहीं, एंट्री लिया, जब जिस पॉइंट्स में एंट्री लिया थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखा, उसके बाद कटक आपका लॉस हो गया। एसएल जो लगाए थे एसएल हंट हो गया, एसएल नहीं लगाए थे तो कैपिटल साफ हो गया। 60%, 70%, कभी कभार 100% भी हो जाता है एक्सपायरी में। ठीक है, क्यों होता है ऐसा? अगर और एक चीज़ बोलता हूँ आपको, अगर आप सोचे होंगे आपने एक प्राइस में एंट्री किया या फिर उसका पुट खरीदा, आपको लग रहा था प्राइस नीचे जाएगा, आपने पुट खरीदा, या फिर आपको लग रहा था प्राइस ऊपर जाएगा, आपने कॉल खरीदा। कभी सोचे हैं आप क्या देख के खरीद रहे हैं? कुछ ना कुछ तो आपको चार्ट में दिखा ही होगा, इसीलिए आप खरीदे। नहीं तो क्यों खरीदते? नहीं तो कॉल क्यों खरीदते? पुट खरीद लेते ना, है ना? आप कॉल खरीद रहे हैं मतलब आप कुछ देख के खरीद रहे हैं, आपको कुछ दिखाया जा रहा है। साइकोलॉजी, अभी साइकोलॉजी में थोड़ा शिफ्ट करिए। ठीक है, मेरा साइकोलॉजी से आपका साइकोलॉजी कनेक्ट होना चाहिए थोड़ा बहुत। ठीक है, आपने किसी भी एक चीज पॉइंट देख के, कुछ कैंडल देख के, कुछ जोन देख के, कुछ भी देख के, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देख के, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देख के, ठीक है, एक रेजिस्टेंस का ब्रेकडाउन देख के, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देख के, सपोर्ट का ब्रेकडाउन देख के, या फिर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देख के, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी देख के आपने वो बाय किया था या फिर सेल किया था। ठीक है, फिर भी मार्केट आपके अगेंस्ट में कम कर गया। लगातार आपको ज़्यादा टाइम ऐसा ही दिखता होगा। ठीक है, क्यों होता है ऐसा? आपने कुछ नहीं गलत किया, आपने कॉल खरीद के भी कुछ नहीं गलत किया, आपने पुट खरीद के भी कुछ नहीं गलत किया, आपका एसएल जब चला एसएल दे के भी कुछ नहीं गलत किया, तो गलती हुआ कहाँ? गलती ये लेवल, साइकोलॉजी लेवल पे हुआ। कैसे हुआ? देखिए, हम लोग जो होते हैं, हम लोग ट्रेडिंग जब स्टार्ट करते हैं उस टाइम पे हम लोगों को ट्रेडिंग के बारे में ज़्यादा पता होता नहीं। किसी दोस्त से सुन के, यूट्यूब में वीडियो देख के, शॉर्ट्स देख के बहुत पैसा कमा रहा है, ये सब देख के हम लोग आ जाते हैं ट्रेडिंग में।
बिना नॉलेज के, प्रॉपर अच्छे गाइडेंस के, अच्छा नॉलेज के। और हम लोग थोड़ा बहुत पैसा कमा लेते हैं पहले, क्योंकि जो लोग पहले पैसा कमाते हैं ना, इसके भी एक रीज़न है, इसके मैं बाद में डिस्कस करूँगा और एक नया वीडियो में, ठीक है, कि क्यों पहले पैसा आता है उसके बाद हम लोग का लॉस होता है, ठीक है। बाद में डिस्कस करूँगा, तो अभी इसमें फोकस करते हैं, ट्रैप ट्रेडिंग या फिर एसएलएनटी के ऊपर। तो आप लोग एंट्री लिए, आपका मार्केट अगेंस्ट पे चला गया, क्यों गया, आपने क्यों एंट्री लिया, सोचिए साइकोलॉजी लेवल पे। आपने कुछ देख के आपको आपने लिया नहीं, आपको लिया, मतलब आप जो एंट्री लिया था, आपको कुछ दिखाया गया था। मार्केट में जो लोग मतलब बड़े प्लेयर होता है, वो लोग आपको कुछ दिखा रहा है, इसीलिए आपने उस जगह पे एंट्री लिया, ठीक है। वो साइकोलॉजिकल लेवल पे काम करता है, ठीक है। नॉर्मल आप ऐसे समझ नहीं पाएंगे। मान लीजिए अभी मार्केट ऊपर जा रहा है, एक हैमर बना दिया, एक फुल बॉडी कैंडल बना दिया, आपने एंट्री ले लिया। पर लेने से पहले अगर आप साइकोलॉजी लेवल पे सोचेंगे नहीं ना, तो आपको लॉस होना एकदम कॉन्फर्म है, एकदम बहुत बढ़िया, मतलब बहुत गारंटी से बोलता हूँ, एक कॉन्फर्म ही है। तो आप लोगों को जो दिखाया जा रहा है उसको ना बिलीव करके, चार्ट में जो मतलब एक्चुअल में जो दिखता है साइकोलॉजी लेवल पे, उसको देखना शुरू कर दीजिए। जब आप उसको देखना शुरू कर देंगे, उसमें थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू कर देंगे, उसमें इम्प्रूव होने लगेगा, तब आपका लॉस नहीं, आपका प्रॉफिट बन जाएगा, ठीक है। आपका लॉस कम होता जाएगा, आपका प्रॉफिट इंक्रीज होता जाएगा। पर आपको कहाँ एंट्री लेना है, कहाँ निकल जाना है, ठीक है। आपको ग्रीड कहाँ कंट्रोल करना है, या कहाँ आपको इमोशन से थोड़ा हट के सोचना है, ये आपको समझना पड़ेगा। इसको ही बोलते हैं हम लोग SMC। SMC में बहुत सारा टर्म होता है, वो अलग बात है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कभी। पर इसको अच्छे से समझ के जो लोग ट्रेड लेते हैं, वही होता है SMC ट्रेडर, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्यों दिखाया गया वो चीज़, अभी और एक एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। मान लीजिए आपने एंट्री लिया, मतलब मान लीजिए कि एक मार्केट ऊपर जा रहा था, आपने एंट्री ले लिया, आपने स्टॉप लॉस रखा उसका जस्ट स्विंग के लो पे, आपका स्विंग तुरंत बाद हिट हो गया, हिट होकर थोड़ा बस जस्ट 1-2 रुपये नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, तो आपका तो मतलब लॉस हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, पर आपका डायरेक्शन सही था, फिर भी आपका लॉस झेलना पड़ा, ठीक है। सेम उल्टा चीज़ में भी हो सकता है कि ब्रेकडाउन देख के आपने, मतलब ब्रेकडाउन या फिर कुछ भी देख के आपने क्या किया, एक एंट्री ले लिया पुट का साइड, उसके बाद मार्केट आपका जो ऊपर में जो स्टॉप लॉस स्विंग हाई पे, उसको टच किया, नीचे चला गया, फिर आपका स्टॉप लॉस हिट कर दे। तो ये क्यों होता है, ये जो चीज़ है ये आता है आपका ऑपरेटर का साइकोलॉजी के ऊपर। जो लोग ऑपरेटर होता है, जो लोग बड़ा प्लेयर होता है, उन लोगों का डायरेक्शन आपको पता भी होगा, तो वो 90% जो ट्रेडर होता है, जो लोग लॉस करते हैं, इवन 95% जो ट्रेडर लॉस करते हैं, 5% जो प्रॉफिट करते हैं, उनमें से 1-2% बहुत सारा प्रॉफिट, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करते हैं, ठीक है। तो वो जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करते हैं, उनमें से ऑपरेटर लोग आता है, वो लोग क्या करेगा, या फिर जो बड़ा बड़ा ट्रेडर होता है वो लोग क्या करेगा, वो लोग चाहेगा ज़्यादातर लोग लॉस करें, तभी तो उन लोग को ज़्यादा प्रॉफिट होगा ना। तो आपको लॉस करने के लिए क्या होगा, क्या करना पड़ेगा, आपको गलत डायरेक्शन में भेज के वो सही डायरेक्शन में चला जाएगा। तो आपको अगर डायरेक्शन पता भी होगा, तब भी आपको उस मतलब जो राइड में आपको मतलब बैठने नहीं देगा। क्यों, उस जगह पे क्या होगा, वोलेटिलिटी इंक्रीज हो जाएगा। जब भी कोई भी मार्केट में वोलेटिलिटी इंक्रीज हो जाता है ऊपर नीचे, तब आपको सोच के दिमाग में बैठा के रखना है, मार्केट थोड़ी दिन में या फिर थोड़ी टाइम के बाद ये एक डायरेक्शन पकड़ेगा, या फिर ऊपर का या फिर नीचे का, ये पता चलेगा आपको प्राइस एक्शन देख के, ठीक है। तो आइए अभी मार्केट का 3 साइकिल के ऊपर बात करते हैं। मार्केट का 3 साइकिल होता है, एक होता है ट्रेंडिंग मार्केट जो ऊपर जाता है या फिर नीचे जाता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है कंसोलिडेशन मार्केट। कंसोलिडेशन या फिर आप बोल सकते हैं कि वोलेटिलिटी मार्केट भी बोल सकते हैं। वोलेटिलिटी मार्केट में क्या होगा, एक जोन क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, एक जोन में एक ब्रेकआउट दे दिया, उसके बाद मार्केट थोड़ा वोलेटाइल हो गया, उसके बाद वोलेटाइल होने के बाद थोड़ा कंसोलिडेट करने लगा, उसके बाद फिर से ब्रेकआउट दे दिया, उसके बाद फिर से वोलेटाइल हो गया, फिर एक रेंज बाउंड मार्केट में जब कंसोलिडेशन मार्केट होने लगा, ठीक है। तो ये जब ब्रेकआउट देता है, तब क्यों इसमें हम लोग घुस नहीं पाते हैं, क्योंकि जो लोग हम लोगों का स्टॉप लॉस होता है, ये भी एक साइकोलॉजिकल लेवल है। मान लीजिए आपको भी पता है, हमको भी पता है, ऑपरेटर को भी पता है स्टॉप लॉस कहाँ होगा, जिस जगह पे स्विंग लो होता है,
ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा बायर बैठा रहता है, ठीक है, उस जगह पे क्या, उस जगह पे ही स्टॉप लॉस होता है नॉर्मली। मैं नॉर्मली बाइंग के कंडीशन में बोल रहा हूँ। मान लीजिए कि मैंने एक चीज़ बाई किया, यहाँ तक गाड़ी मतलब यहाँ तक प्राइस उसका पहुँच के रेजिस्टेंस लेके लास्ट जो स्विंग था ये इस जगह पे आ गया, ठीक है, तो इस जगह पे आ गया, तो जब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे बहुत सारा बायर बैठा है, ये मार्केट को पुश करके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक करता है तो क्या होगा, मार्केट बहुत फास्ट नीचे गिरेगा। क्यों? क्योंकि इस जगह पे मैक्सिमम लोगों का ये जो स्विंग बना था, इसमें बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस लगा हुआ है। उस लोगों का जब स्टॉप लॉस हिट होगा तो मार्केट दुगना तिगना स्पीड मतलब 3x स्पीड से नीचे गिरेगा। और जो उस टाइम पे जो मोमेंटम आता है ना प्राइस में या फिर आपका जो प्रीमियम में, वो क्या बताएं, एकदम छलांग लगा के प्राइस का मोमेंटम बढ़ता है। अगर ये एक्सपायरी में हो गया तो मान लीजिए आपका 10 का 100 भी हो जाएगा, कोई बात नहीं, ये नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। तो इसको पकड़ना कैसे है, तो आपको ऑलवेज लेवल का जो लेवल होता है, रेजिस्टेंस या फिर जो सप्लाई जोन होता है, डिमांड जोन होता है, जिसमें बायर का जोन होता है, जो होता है हम लोग का सपोर्ट, सेलर का जोन जो होता है रेजिस्टेंस, उसको वो जगह जो स्विंग होता है उसमें हाँ मैक्सिमम लोगों का स्टॉप लॉस रहता है, ठीक है। वो स्टॉप लॉस हिट करने के बाद ही तुरंत फॉल होगा। मैक्सिमम इसका चांसेस क्या होता है 20 to 30%, और 70% चांस क्या होता है, 70% चांस होता है ये यहाँ तक आके ऊपर चला जाएगा। ये होता है आपका सपोर्ट का एक्यूरेसी, सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक्यूरेसी। तो अगर इंटरडे में क्या होता है, इंटरडे में जब आप लोग शॉर्ट टाइम में ट्रेड करते हैं, आप लोगों का स्टॉप लॉस एक छोटा स्विंग के ऊपर या फिर हायर हाई में रहता है या फिर हायर लो में रहता है, तो मार्केट उस हायर हाई को टच करेगा, मैक्सिमम लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, फिर मार्केट उसका जो एक्चुअल डायरेक्शन है उसमें चला जाएगा। आपका स्टॉप लॉस खाने के लिए मार्केट थोड़ा बहुत नीचे ऊपर करता है, ठीक है। तो आज से आप अगर स्टॉप लॉस लगा रहे हैं किसी सिस्टम में, पूरा स्विंग लो में रखना नहीं है आपको, ठीक है। जहाँ पे बायर जोन होता है या फिर सेलर जोन आता है उससे 2-3 पॉइंट ऊपर नीचे करके रखना है, क्योंकि मार्केट आप देखे होंगे उसी पॉइंट में आके तुरंत उस पिन पॉइंट टच करेगा, फिर एक्चुअल उसका जो डायरेक्शन है वो पकड़ लेगा। तो आज से आप लोग जब भी मतलब सिस्टम स्टॉप लॉस लगाएंगे 2-3 पॉइंट रिस्क लेके ही लगाएंगे, ठीक है। आप इतना स्टॉप लॉस ले रहे हैं, कभी कभार आप स्टॉप लॉस उठा भी देते हैं, ठीक है, उठा के मतलब बड़ा लॉस लेते हैं, कैपिटल साफ कर देते हैं, उससे अच्छा थोड़ा स्टॉप लॉस को बड़ा कर दीजिए ना, थोड़ा 2-3 पॉइंट या फिर 5 रुपया ज़्यादा कर दीजिए, थोड़ा आपका लॉस ज़्यादा होगा, पर लॉस होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाएगा। हमको प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी के ऊपर ही मतलब आपका सेटअप बनाना है। एक जो सेटअप बनेगा आपका मास्टर सेटअप, वही आपको पैसा बना कर देगा। वो सेटअप तब बनेगा जब आप लोग एक रूल फॉलो करेंगे, एक डिसिप्लिन फॉलो करेंगे। एसएल हंटिंग से बचने के लिए आपको प्रॉपर सेटअप फॉलो करना पड़ेगा। आपका जो रेजिस्टेंस होगा या फिर जो सपोर्ट होगा उसके थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे करके स्टॉप लॉस लगाना है। एकदम पिन पॉइंट रखेंगे तो आपका स्टॉप लॉस होने का, हिट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ये हो गया आपका एसएल हंटिंग, ट्रैप ट्रेडिंग दोनों हो गए। अभी आते हैं एसएमसी के ऊपर। एसएमसी जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट अभी बहुत फेमस हो गया, वो होता क्या है? अभी लोग बोल रहे हैं कि एसएमसी नहीं पता तो आप प्रॉफिट कर नहीं सकते। ये सच है या फिर झूठ है? मैं आपको बोल रहा हूँ, एसएमसी होता है ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो होता है ना, हम लोग जो सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर सप्लाई जोन डिमांड जोन बोलते हैं, ये सेम चीज़ होता है। हम लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं। बाहर में अमेरिका मतलब बाहर में जो लोग अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं उन लोग एसएमसी को फॉलो करते हैं। मेनली चीज़ एक ही होता है, इसमें कुछ टर्म नया है, ठीक है। मान लीजिए हम लोग यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलते हैं, वहाँ पे वो लोग क्या बोलते हैं, हायर हाई हायर लो बोलते हैं। वहाँ पे क्या बोलते हैं, वहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। तो ये भी सही है, ये भी सही है अपने जगह पे। आप जो कर रहे हैं वो भी सही है, वो भी सही है। दोनों तरीके से पैसा बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि आपको नहीं पता होगा तो आप काम नहीं करेंगे। पर स्मार्ट मनी का कुछ मूव्स होता है जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि एसएल हंटिंग हो गया, आपका ट्रैप हो गया, जो हम लोग जब वायर को इन्वाइट करके उसको एकदम मतलब भर में वायर आ जाएगा, सब लोग बुलिश हो जाएगा, मार्केट तुरंत बाद ब्रेक डाउन देके क्रैश करके सबका एकदम कैपिटल सब कर देगा, और जिनको प्रॉफिट कमाना होगा वो बड़ा प्लेयर जो होता है तो प्रॉफिट कमाएगा, ठीक है। तो आपको बड़े प्लेयर के एगेंस्ट में जाना नहीं है, उसका जो साइकोलॉजी है उसको रीड करना है।
अगर आप बोरे प्लेयर का थोड़ा भी साइकोलॉजी रीड कर सकते हैं तो आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई रोक नहीं सकता। तो बने रहिए हमारे साथ, बड़ा मुख पकड़ने के लिए, बड़ा सोच मतलब सोच को थोड़ा ब्रॉड करने के लिए, या फिर साइकोलॉजी समझने के लिए। ये हो गया आपका ट्रैप ट्रेडिंग, एसएल हंटिंग। अगर आप एसीएमसी जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है उसके बारे में भी जानना चाहते हैं तो रिक्वेस्ट कर मतलब मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं, तो हम लोग उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना के दे दूँगा कैसे काम करता है स्मार्ट मनी, उसका जो अलग अलग टर्म होता है, टर्मिनोलॉजी होता है, वो कैसे काम करता है। ठीक है, मतलब पूरा एकदम लाइव मार्केट में भी दिखा सकता हूँ, या फिर आपका जो मतलब मार्केट जो होता है ग्राफ में भी, कैंडलस्टिक ग्राफ में भी दिखा सकता हूँ कैसे काम करता है। तो बने रहिए हमारे साथ, नया वीडियो आता रहेगा, आपको नॉलेज हम लोग प्रोवाइड करते रहेंगे वो भी फ्री में। ठीक है, हम लोग का कोई पेड कोर्सेस नहीं है, कुछ भी नहीं है और सामने होगा भी नहीं, जो है वही यूट्यूब ही है। तो बने रहिए हमारे साथ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।